नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरुंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहा है उससे सरकार हिल गई है। सरकार सख्ते में है, जल्दी में कुछ करना चाह रही है, इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। सरकार के पास क्या-क्या ऑप्शन है, क्या-क्या विचार हो रहे हैं, इस पे हम आज चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो सरकार तक भी पहुंचते हैं। तो दरअसल है क्या कि इस मामले में जो 13 जनवरी को जब ये शुरू-शुरू में निर्देश आया था, देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, लग रहा था कि बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जैसे-जैसे उसके तह में लोग जाते गए, जो कहते हैं ना कि डेविल्स इन डिटेल, कि अगर आप उसके अंदर डिटेल में जाएँगे तब आपको पता चलता है कि उसके भीतर क्या-क्या हो सकता है। और जो चेंजेज़ किए और वो जब नीचे छात्रों तक पहुँचा तो उनका कंसर्न बढ़ गया। और विरोध जो शुरू हुआ अब धीरे-धीरे बड़ा रूप ले रहा है और शिकायत जो है वो जेन्युइन है। सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि उनकी जो सवर्ण छात्र जो विरोध कर रहे हैं, सवर्ण लोगों का जो गुस्सा है वो ऐसे नहीं है कि खामखा गुस्सा कर रहे हैं और सरकार समझाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अब शिक्षा मंत्रालय को कहा गया है कि भाई इस पे आप अपनी सफाई दो और बताओ कि आपने नियम कैसे बनाए थे और किसके कहने पे, यूजीसी ने अपने आप कर दिया या आपकी भागीदारी थी, और इससे आपके पास निकलने के लिए क्या उपाय है। क्योंकि इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 2012 में जब नियम में यह साफ-साफ था कि कोई अगर झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई झूठी शिकायत करके फंसाने की बात कर रहा है कि हमारे साथ कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई झूठा केस उठाने के लिए कर दे तो अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तो शिकायतों की बात आ जाएगी। किसी से किसी बात के लिए किसी बात से नाराजगी हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो क्या कोई शिकायत वैसे ही कर देगा कि हाँ इसने मेरे साथ जातीय भेदभाव किया, जाति टिप्पणी की, जातिगत टिप्पणी के नाम पे फंसा देंगे, कहीं कोई गवाह की जरूरत नहीं, कहीं कुछ नहीं। भाई ऐसे कैसे चलेगा। और उसमें भी जो समितियां, पहले तो था ये 2012 में कि चलो उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन जो होता था, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो थी वो होती थी और होनी चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो जरूरी है, लेकिन वो संस्थान लेता था। अब आपने कह दिया कि नहीं, आप लो और हमें बताओ और कमेटी बनाओ, कमेटी की साल में 2 बार बैठक करो, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, महिला सबकी प्रतिनिधि होनी चाहिए और हर संस्थान में होनी चाहिए। और शिकायत जो है वो सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी, यानी कि सवर्ण तो कह ही नहीं सकता। तो सवर्ण के खिलाफ जातीय टिप्पणी अगर हो गई तो कोई बात नहीं। और जिस ढंग से बयान आ रहे हैं, आरजेडी की प्रवक्ता जो कह रही है कि भाई ये सवर्णों को फंसाएंगे हम और फंसाने का बिल्कुल हमारा हक बनता है, और जिस ढंग से बात कही जा रही है उससे गुस्सा होना स्वाभाविक है। मतलब वो गलत नहीं है। अब सवाल ये है कि अब सरकार जब बुरी तरह फंस गई है और खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से विरोध हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में 22-23% सवर्ण हैं। ये भाजपा के अपने आंकड़े हैं, अपना उनका है कि 22-23% सवर्ण वहां उत्तर प्रदेश में है और बेस है भाजपा का वही। और अगर वो छिटक गया तो क्या होगा। 1 साल बाद इलेक्शन है, ठीक फरवरी में अगले साल इलेक्शन है वहां पे, और सबसे अधिक आगरा से लेके बरेली से लेके वहां आपने देखा कैसे इस्तीफे हो रहे हैं और कैसे वहां के जो नेता हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, सांसद हैं, वो सब खुल के आ रहे हैं, मुखर हो रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव में जाना है। और उसके पहले अभी मायावती ने ऐलान भी किया था कि भाई इस बार जो है ब्राह्मण वोट जो है उनको चाहिए, और सरकार दलित और ब्राह्मणों की दोस्ती की बात हो रही है। अखिलेश भी लुभाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये जो है नियम, सरकार ये समझ गई है और उसके जो ट्रबल शूटर्स हैं उनको लग गया है कि ये गलत जगह बात चली गई है और ये सिर्फ समझाने से बात नहीं बनेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन में बात आ रही है कि भाई एलजी की राय ली जाए, एलजी कर रहा हूं मैं, एजी की, अटॉर्नी जनरल की राय ली जाए
और अटॉर्नी जनरल बताएं कि सचमुच में इसमें कैसे हो सकता है, क्या हम बचा सकते हैं, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा। और अगर आपने ज्यादा डाइल्यूट किया इसको तो फिर एससी एसटी ओबीसी के भड़कने की गुंजाइश हो जाएगी। वो भी एक बड़ा वोट बैंक है, वो भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि सरकार के लिए एक तरह से आगे कुआं और पीछे खाई वाली नौबत है कि आपको किसी न किसी को नाराज करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस बनाया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। इसके लिए आज शिक्षा मंत्रालय में बैठक भी हो रही है। वहां सब लगे हुए हैं। शायद जो विधि विशेषज्ञ हैं, एलजी, एजी, अटॉर्नी जनरल, एएसजी, इन लोगों से, एसजी, सॉलिसिटर जनरल, सब लोगों से बातचीत वहां पे राय ली जा रही है। पूरे को पढ़ के देखा जा रहा है कि आखिर इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, किस रूप में इसको किया जाए, ताकि जो सवर्णों का गुस्सा है वो शांत हो सके। और ये इस बात का यूजीसी के पास या शिक्षा मंत्रालय के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई जब 4 करोड़ लड़के पूरे देश में हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं और आपके पास शिकायतें अगर 367 या 370 कुछ आ रही हैं, तो कितना परसेंट हुआ? 99.9999% तो नहीं है, 0.0001% शिकायत है। यानी कि आपके शिक्षा संस्थानों में इस ढंग से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई 150 से 350 शिकायत हो गई तो 118% की बढ़ोतरी हो गई और ये बहुत ज्यादा डबल हो गई शिकायतें, और इसलिए करें। शिकायतें हुई कितनी है? संख्या को जाएंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय शिक्षण संस्थानों में कहीं भी जाति के नाम पे इस ढंग से अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जहां है वहां कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन या ऐसे नियम बनाना कि जिसका दुरुपयोग करने का मौका दिया जाए और खुल के दिया जाए कि हाँ दुरुपयोग कर लो, और लोग कह रहे हैं, आरजेडी की प्रवक्ता कह रही है, क्या हम दुरुपयोग करेंगे, क्या कर लोगे, और इनको जेल जाना चाहिए इनकी। और शिक्षण संस्थानों को धमकी नए नियम में कि अगर आपने इसका अनुपालन नहीं किया है, आपने रिपोर्ट नहीं दी, आपने कार्रवाई नहीं की, तो आपकी मान्यता खत्म हो जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस ढंग की चीजें करना मतलब निश्चित रूप से कि जिसने भी ये किया है उसने तमाम चीजों को सोचा ही नहीं, इसके पॉलिटिकल, इसके बाकी चीजों का क्या असर पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। ये एक बड़ी चीज है। सरकार इससे कैसे निपटती है, अब हो सकता है कि जब तक मेरा वीडियो आपके पास आए उस वक्त तक हो सकता है कि सरकार की कुछ सफाई भी सामने आए। जो सफाई आएगी उसके बाद हम उसका फिर से विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि सरकार कहां से चूक गई और कैसे चूकी है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।